ओके जी, फ्लेक्स बॉक्स लेआउट के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने देखा था कि मेनली 3 प्रॉपर्टीज तो मिनिमम है जो आपने सेट करनी है, जिसमें फ्लेक्स डायरेक्शन है, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स। फ्लेक्स डायरेक्शन रो या कॉलम हो सकती है और ये मेनली बताती है आपका मेन एक्सिस कौन सा है, ठीक है। आल्दो इसमें रिवर्स की ऑप्शंस भी हैं। जस्टिफाई कंटेंट में 6 पॉसिबिलिटीज हैं, फ्लेक्स स्टार्ट, सेंटर, फ्लेक्स एंड, और बाकी जो स्पेस है, स्टार्ट, एंड या सेंटर की बजाय अगर आप स्पेस को प्रॉपरली मैनेज करना चाहते हैं तो स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन और स्पेस, इसको हम साथ साथ देखते जाते हैं। प्रॉपर्टीज जो है ये आप किस पे सेट करते हैं? फ्लेक्स की जो ओवरऑल प्रॉपर्टीज हैं फैजान, कंटेनर पर या आइटम्स पर? कंटेनर से क्या मुराद है? पूरे बॉक्स होता है, या जो सबसे आउटर मोस्ट कंपोनेंट होगा, जो आउटर मोस्ट कंपोनेंट होगा जिसके अंदर बाकी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है जी, वो हमारा कंटेनर कहलाएगा। सो ये प्रॉपर्टीज जो हमने लिखी है ये आमतौर पर हम किस पे सेट करते हैं? आइटम्स पे या कंटेनर पर? क्यों भाई? कंटेनर पर। कंटेनर को जब हमने कह दिया उसकी डायरेक्शन रो है, तो जो भी उसमें आइटम्स प्लेस कर रहे हैं वो रो वाइज आएंगे, ठीक है। आइटम्स की नहीं बल्कि किस पे सेट करनी? कंटेनर। जो उसके अंदर चाइल्ड ऐड किए जाएंगे कंपोनेंट्स, वो उनको इस तरह मैनेज करेंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन ये हमने देखा था, जस्टिफाई कंटेंट के बारे में पढ़ा था, ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं। और अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स जो है ये जो है जस्टिफाई कंटेंट मेजर एक्सिस जो है आपका, उसके अलोंग जो कंपोनेंट्स का लेआउट है, और अलाइन आइटम्स क्रॉस एक्सिस। एक और प्रॉपर्टी है फ्लेक्स, जस्ट फ्लेक्स इसका नाम है जी। ये डिसाइड करती है कि किस तरह से फिल करनी है स्पेस को। एक तो यह है कि आप स्पेस को एडजस्ट कर लें बिटवीन या अराउंड। दूसरा यह है कि आप कंपोनेंट को ही कहे वो इतना ग्रो हो जाए कि वो सारी अवेलेबल स्पेस कंज्यूम कर ले, स्पेस रहे ही ना। अगर मेजर एक्सिस के अलोंग ये करना चाह रहे हैं, मेजर एक्सिस के अलोंग, जी हारिस आप स्क्रीन शो हो रही है? मेजर एक्सिस के अलोंग अगर आप इसको करना चाह रहे हैं एडजस्ट, तो उसमें फ्लेक्स में एक नंबर है जो आपने देना है, और ये नंबर 1 1 1 अगर इक्वल है तो पहले केस में तीनों कंपोनेंट्स जो मेजर एक्सिस के अलोंग स्पेस है वो इक्वली ऑक्युपाई कर लेंगे। और अगर अनइक्वल स्पेस लेना चाहें वो भी दे सकते हैं, जिस तरह 1 to 1 की रेशियो में। किस रेशियो में कंपोनेंट्स को आपने जो है वो स्पेस देनी है, यानी आपकी जो रो है उस रो में जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो तीनों कंपोनेंट्स, अगर तो आपने फ्लेक्स को यूज नहीं किया तो जिस तरह से ये पहली सिचुएशन है, जितना उनका कंटेंट है उतनी वो विड्थ लेंगे और बाकी स्पेस एंड पे रह जाएगी। उस एंड वाली स्पेस को आप शुरू में कर सकते हैं, दोनों जगह बराबर कर सकते हैं, बिटवीन कर सकते हैं, अराउंड कर सकते हैं, इवनली कर सकते हैं। लेकिन जब फ्लेक्स प्रॉपर्टी सेट कर देंगे तो स्पेस रहेगी नहीं, कंपोनेंट ही ग्रो कर जाएगा। यानी ये 3 कंपोनेंट्स हैं, पहला इस केस में 1 to 1 है तो 25% स्पेस ले लेगा, दूसरा 50% और तीसरा 25%, तो स्पेस तो रही नहीं। तो इसलिए जब आप फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो फ्लेक्सिबल है, जो भी स्क्रीन साइज हो, वट एवर द स्क्रीन साइज इज, वो टैबलेट है, वो आपके पास 5 इंच स्क्रीन है, वो लार्ज स्क्रीन है, तो स्पेस जो है इस तरह से उनमें डिवाइड हो जाए। उसमें हमने 3 आइटम्स रखी, तो अगर हम उसको फ्लेक्स ऑन तीनों को करते हैं तो वो स्पेस ही वो साथ चिपक देंगे तीनों।
हाँ जी, साथ चिपक जाएंगे। ये जो साथ नहीं लगे हुए इनमें फिर मार्जिन छोड़ा हुआ है। अगर आप जी जी उसके लिए फिर ये ऊपर लिखा हुआ है जिस तरह मार्जिन 5 का छोड़ा हुआ है, फिर उसको एडजस्ट कर लेंगे जी 5 मार्जिन ऑब्वियसली छोड़ेंगे और जो बाकी स्पेस होगी वो ऑक्युपाई हो जाएगी। ठीक है, तो मार्जिन तो एज यूजुअल अगर आप छोड़ेंगे तो आएगा, अदरवाइज खुद ही तो नहीं मार्जिन आना बाय डिफॉल्ट। वेब में अगर आप यूज करते हैं तो उसमें कुछ फर्क है कि आप जब रिएक्ट नेटिव लिख रहे हैं तो रिएक्ट नेटिव में आप वेबसाइट में हम CSS के अंदर ये कोड लिखते हैं स्टाइलिंग का, CSS के सिंटेक्स में लिखते हैं कि ये क्लास पे अप्लाई करना है, आईडी पे करना है, किस पे करना है, कौन सा सिलेक्टर है। जबकि रिएक्ट नेटिव में ये जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा जाता है styles.create के फंक्शन। दूसरा नेमिंग कन्वेंशन में फर्क है, ये हम देख चुके हैं। कैमल केस नोटेशन है, डैश के साथ नहीं। थोड़ी सी ब्रेक करते हैं जरा, अजान के बाद इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं। अजान जरा इस साइड पे हो रही। ओके जी, अभी तक हमने सिंगल रो या सिंगल कॉलम के बारे में डिस्कशन की है। एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम को हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स लेआउट है और हमने नेस्टेड लेआउट यूज बनाना है, यानी एक रो है उसके अंदर फर्दर कॉलम्स हैं या मल्टीपल रोज हैं, मल्टीपल कॉलम्स हैं, सो उसके लिए हम नेस्टिंग यूज करेंगे। अब नेस्टिंग लेआउट जो है वो कुछ सेपरेट लेआउट की टाइप नहीं है, इन्हीं को हम जो है वो यूज करेंगे और किस तरह से कंटेनर्स को एडजस्ट करना है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जरा जी बता सकता है कोई किस तरह से जो है वो अगर काम किया हो। मैं चाह रहा था सलमान साहब आप जरा रोशनी डालें इस पे, है ऐसी पॉसिबिलिटी? जी, कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर ले लेंगे। इसकी एक एग्जांपल अगर हम यहां से विजुअल कर सकें, लाइक फ्लेक्स बॉक्स में, फ्लेक्स बॉक्स नेस्टेड एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल। बेशक वो वेब के लिए है, आप मोबाइल में भी इसको उसी तरह से यूज कर सकते हैं। कुछ इमेजेस को मैं ले लेता हूं जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, जिस तरह से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये जिस तरह ले लें जी लेआउट है, अगर हमने ये लेआउट डिजाइन करना है, ये लेआउट डिजाइन करना है, पहले एक सिंपल लेते हैं, जरा उसको डिस्कस करते हैं। अब इसमें इसके काफी विजुअल बिल्डर भी हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप से आप जो है वो लेआउट बना लें। यहां से आपको एक मैंने लिंक एंड में दिया हुआ है, ये स्लाइड्स के लास्ट पे, अच्छा जी, इन स्लाइड्स के एंड पे एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को जरा देखते हैं। ये लास्ट पे एक है जी, बेसिकली जो रिएक्ट नेटिव में यूज होती है, yogalayout.com। योगा एक एक्सरसाइज का भी बड़ा पॉपुलर सब जो है वो सूट है। इस पे अगर आप क्लिक करें तो ये प्लेग्राउंड देखे जरा ऑनलाइन किस तरह से हम बना सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली आपको रिएक्ट नेटिव का कोड जनरेट कर देगा, वेब का कोड जनरेट कर देगा। आप इस टूल को अगर एक्सप्लोर करें तो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से, क्लिक एंड पेस्ट से आप उसका लेआउट जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद उससे कहेंगे जी रिएक्ट नेटिव का कोड जनरेट कर दो, वो कोड जनरेट करेगा, उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आगे मजीद आप अपना जो है वो उस पे कोडिंग का काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जिस तरह आपके सामने एक एनवायरनमेंट आ गया, इस वक्त ये 3 उसने एलिमेंट्स प्लेस किए हुए हैं। अब यहाँ से जो गेट कोड का बटन है, इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है। लास्ट ऑप्शन है रिएक्ट नेटिव, ठीक है जी। सो आपने कोई भी रूट को सिलेक्ट करें, गेट चाइल्ड नोड, एक और नोड क्रिएट हो गई, आप यहाँ से रिएक्ट नेटिव को सिलेक्ट करें। सो ये उसने रिएक्ट नेटिव का कोड दे दिया आपको, ठीक है जी। इस कोड को आप
इजीली यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर सकते हैं। और इस कोड में अगर आप देखें तो उसने जो है वो जो बेसिक सेटिंग्स हैं जो लेआउट की हैं वो उसमें कर दी हैं। इसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप विजुअली डिजाइन कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप से। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे उसने किस तरह से बिहेव करना है, अलाइनमेंट की ऑप्शंस हैं, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, अलाइन सेल्फ, लेआउट की कुछ ऑप्शंस हैं, विड्थ हाइट वगैरह जो आपने सेट करनी है। वंस यू विल सेट दीज प्रॉपर्टीज, और उसके बाद यहाँ पे जो भी नीचे ऐड चाइल्ड नोड के थ्रू आप इसमें नोड न्यू ऐड करें, और उसके बाद यहाँ कोड में आए और इसे कहें रिएक्ट नेटिव पे क्लिक करें, तो ये आपको रिएक्ट नेटिव का कोड जो है वो जनरेट कर देगा। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आप कर सकते हैं और वैसे भी प्रोफेशनली अगर आप करना चाहें, और उसके बाद चाहें तो जहां पे रेपिटेशन है उसको खुद से आप खत्म कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसने टोटली इन लाइन स्टाइलिंग ही यूज की है राइट नाउ। एग्जैक्ट इसको किस तरह से यूज करना है ये आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को जो है ना एक्सप्लोर करें कि डॉक्यूमेंटेशन में खास तौर पर ये रिएक्ट नेटिव वाला जो पोर्शन है, ये जो लाइब्रेरी रिएक्ट नेटिव की है वो इसी टूल पर बेस करती है। रिएक्ट नेटिव के उसने लिंक दे दिया कि यहाँ से आप देखें किस तरह वर्क करती है। इस टूल का यूआई जो है वो जो है ये एग्जांपल्स वगैरह इसने दी हुई हैं, इनको आप जरा स्टडी कर लें। प्ले ग्राउंड पे आके यू कैन प्ले विद दिस टूल एज वेल। क्लियर होगी बात जी। अब यहाँ पे जो नेस्टेड लेआउट है, कोई एक एग्जांपल लेते हैं नेस्टेड लेआउट की। लेट्स सपोज ये एक लेआउट आपने बनाना है, अगर ये भी एक विजुअल ही है, कोई अभी विजुअल टूल इसके काफी हैं, तो हम आ जाते हैं जी किसी एक पर्टिकुलर एग्जांपल पे। अच्छा जी, फ्लेक्स बॉक्स में बिल्कुल मैं चाह रहा हूँ जरा सिंपल से स्टार्ट करें और फिर स्टेप बाय स्टेप जरा हम कॉम्प्लेक्सिटी पे जाएं। चलें पहले ये सिंपलेस्ट की बात करते हैं हम। जो लेआउट है ये दो लेआउट है लेट्स सपोज। अब ये अगर देखें तो 1 2 3 ये एक रो आप इसको ओवरऑल कंसीडर कर सकते हैं, और इस रो में दो कॉलम है, जबकि जो दूसरा कॉलम है उसमें एक एलिमेंट नहीं है। ठीक है, सो रोज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने हमेशा एक पहले ओवरऑल सिंगल रो या सिंगल कॉलम में लॉजिक बनानी है। अगर आप एक्सपेक्टेड मोबाइल लेआउट की जिस तरह एग्जांपल है, ये वेब में ही उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, सो अगर आपने ये लेआउट मोबाइल का डायरेक्ट डिजाइन करना है, ये तो रिस्पॉन्सिव में बता रहा है ना 1 2 3, तो इसको किस तरह डिजाइन करेंगे? अभी जरा बंदों को इन्वॉल्व भी करते हैं ना जो ऑनलाइन है हमारे साथ। ठीक है जी, हाँ भी मोइज, अब्दुल मोइज। यस सर। ये बताएं जी, ये जो लेआउट है दिस वन, इसको किस तरह डिजाइन, कितनी रो है सर? इसमें हम लोग पहले तो मेन में हम लोग फ्लेक्स जो होगा उसकी कॉलम में सेट करेंगे ना डायरेक्शन। ठीक है, जरूरी नहीं है वैसे, रो से भी हो सकता है कॉलम से भी हो सकता है, लेकिन ठीक है आपने कॉलम सेट किया मेन कंटेनर पर, हम लोग उसके अंदर हम लोग जो 1 2 है ना उसको हम लोग रो की बेस पे हम लोग पहली रो। शाबाश, ठीक है। ओवरऑल हम एक कॉलम सेट कर लेंगे, जो पहली रो है उसमें दो कॉलम, यानी एक रो उसके अंदर एक ओवरऑल कॉलम, उसके अंदर एक रो का कंटेनर लेंगे जिसमें दो कॉलम्स ले लेंगे, दो आइटम्स ले लेंगे। ठीक है, और सेकंड रो में एक ही आइटम है और उसमें फ्लेक्स प्रॉपर्टी क्या सेट कर देंगे 1, ताकि वो सारी ये जो दोनों रोज हैं अब इनकी आपस में ये जो डिवीजन है वर्टिकली, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि 1 और 2 को कितने परसेंटेज आपने विड्थ देनी है। इसी तरह से अगर हम इस पर्टिकुलर लेआउट की बात करें, आप देखें ये एक लेआउट है, अब इसमें किस तरह से काम करेंगे? हाँ भाई बताएं जरा मिस्टर सबूर, ये जो लेआउट है इसको किस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं मोबाइल स्क्रीन या टैबलेट के लिए डिजाइन करेंगे? दो कॉलम नहीं आप ले सकते, जो टॉप लेवल कंटेनर है हमेशा उसमें एक रो से स्टार्ट करेंगे या एक कॉलम से।
बाय डिफॉल्ट एक कॉलम है, ठीक है। सो एक रो लेंगे या एक कॉलम लेंगे, 2 रोज 2 कॉलम नहीं होते, ये ग्रिड नहीं। फैजान ये इसको शीशे को थोड़ा सा आगे कर दे, बंद कर जी। सर हम इसमें एक रो लेंगे और जो पहली वाली जो होगी ना उसको हम लोग कॉलम की बेस पे करेंगे। जी, रो से भी चल सकते हैं, कॉलम से। जो मेन कंटेनर है उसको एक रो असाइन कर दें, एक रो, ठीक है जी। और इस रो के अंदर आपने 2 कॉलम कर दिए, ठीक है जी। जो पहला कॉलम है उसके अंदर जो डिवीजन है वो देखें, बल्कि ज्यादा आइडियल ये है कि आप इसको, अगर आप लोगों के पास अभी लैपटॉप है, मैं हेल्प करता हूं जो ऑनलाइन है, जरा वो भी काम करें, इस लेआउट को बनाने की कोशिश करें जरा। ये इस वक्त जो आपने पढ़ा ये सबसे एक लिहाज से कॉम्प्लेक्स लेआउट है। अगर प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी तो फिर बात जरा सही समझ में आएगी। इसकी बजाय कि मोबाइल एक पहली ऐप बनाते हैं जिसमें आप जो है वो इस पर्टिकुलर लेआउट को ले लें, क्या ख्याल है? हाँ, इसी में काफी प्रैक्टिस हो जानी है, या ये ले लें, ये सिंपल है रिलेटिवली। इसे ले लें या इसे ले लें, किसे लेना चाह रहे हैं बताएं? दिस वन या पहले वाला, या दिस वन? इस लेआउट को जो ऑनलाइन भी है जरा वो भी जरा साथ साथ जो है वो कोशिश करें, इसको साथ साथ बनाते भी हैं, लेकिन खुद भी आप लोग जरा अपने लैपटॉप्स को यूज करें। सो यहाँ पे आते हैं हम जी। किस तरह स्टार्ट करेंगे? ऐप के अंदर जो फोल्डर में है उसको ड्रैग करके प्रोजेक्ट खोलना है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब ये 2 मैं यहाँ पे इसको सेव इमेजेस कर देता हूँ, ये 2 मैं एक्सरसाइज के लिए इमेजेस जो है ना लगा देता हूँ। लेआउट 1, ये जो यहाँ पे बंदे बैठे हैं वो इस पे काम करेंगे, जो घर से कर रहे हैं वो भी जरा साथ साथ काम करें, फिर ये बाद में कोड जो है इसको हम शेयर करते हैं। लेआउट 2 मुख्तलिफ डिजाइन में हो जाएगा। रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर पॉज करते हैं, जरा पहले ये कोड करने दी।